अच्छा जी, स्क्रीन जो है उस वक़्त मेरी जो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है वो रिकॉर्ड हो रही है। लेटर ऑन आप लोगों को जो है कुछ मिल जाएगी। आप लोग बाद में जो है बैक एंड फॉर्थ करके छोटे कन्वीनियंस पे भेज सकते हो। तो इफेक्ट्स एक हो गया तरीका लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप लेयर पैनल के अंदर किसी भी लेयर के राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हो लेयर डायलॉग बॉक्स को। और इसके अलावा अगर आपने कैनवस न्यू क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या तरीकेकार है। इन अडोब फोटोशॉप अगर आपने कैनवस क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या आपने करना है। कंट्रोलर फाइल के मेन्यू में आपने जाना है और यहाँ पर आपके पास न्यू के ऑप्शन में मौजूद है यहाँ पर डायलॉग बॉक्स। और यहाँ से हमने वेब एक्सेस करना है, वेब का टैग क्लिक करना है। और जब वेब का टैग क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम अपनी डायमेंशन इनपुट करेंगे। 1080 विड्थ आ जाएगी, 1350 उसकी हाइट आ जाएगी। रेजोल्यूशन जो है वो 72 रहेगी क्योंकि हम वेब के ऊपर काम कर रहे हैं। कलर मोड RGB रहेगा। और आर्टबोर्ड वाली ऑप्शन जो है उसको हम अनचेक करेंगे। और उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है तो आपका जो कैनवस है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर विड्थ क्योंकि मेरी रॉन्ग इनपुट हुई हुई थी प्रीवियस, तो मैं यहाँ पर 1080 इनपुट कर रहा हूँ। और हाइट 1350। ये हम चूंकि अभी आजकल जिन डायमेंशंस को फॉलो कर रहे हैं वो यही है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कोई इशू नहीं होगा, फेसबुक के ऊपर आपको कोई इशू नहीं होगा, किसी किस्म की ऑडियंस आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप एड्स डिजाइन करके आगे जो है उसको डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हुए एड को जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हो या पब्लिश करते हो। अच्छा जी, अब रूलर अगर हमने एक्सेस करनी हो तो उसकी शॉर्टकट ये है Ctrl+R। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी कि जो आपके कैनवस के टॉप पे आ जाएगा और वर्टिकल जो कि लेफ्ट साइड पे आ जाएगा रूलर, वो आपको मिल जाएगा। Ctrl+R आपने यूज करना है कीबोर्ड के ऊपर। तो आपके पास रूलर्स की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। रूलर का मकसद ये है कि वहां से आप कोई भी गाइड पुल कर सकते हो और वो गाइड आपको हेल्प करेगी अपने एलिमेंट को अलाइन करने के लिए। 72। ये यहाँ से मैंने टॉप से जो है वो गाइड पुल की है। इस गाइड का मकसद ये है कि ये आपके एलिमेंट्स को जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगी। किसी किस्म का अगर एंगल उसका खराब होता है, आपने मिस्टेकनली जो है उसको रोटेट कर दिया है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन नहीं हुआ हुआ। अगर आपने इसको हाइड करना है तो आप कंट्रोल और कॉलन की और कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करोगे और वो हाइड हो जाएगी गाइड। गाइड्स जो है वो प्रिंट नहीं होती हैं, वो आपके डिजाइन के अंदर नजर नहीं आएगी। सो गाइड वहां पर पीएचडी के अंदर पीएचडी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मौजूद है या हाइड कर दो। जब आप एक्सपोर्ट करोगे डिजाइन को तो वो वहां पर नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो नॉन प्रिंटेबल या नॉन एक्सपोर्टेबल एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि आप एलिमेंट्स को अलाइन कर सको। अच्छा जी, अब हमने इमेज ओपन करना है फोटोशॉप के अंदर, क्या की होती है। गूगल से तो नहीं, गूगल नहीं आ रहा, गूगल से एक्सेल से। ठीक है। और यहाँ पे कोड करने के लिए आपसे कह रहा है फोटोशॉप में। भूल गए। नहीं, वो उसकी फाइल में जाके सबसे पहले आप पेक्सल पे जाओगे तो किसी भी सॉफ्ट कॉपी के वेबसाइट पे जाओगे, सैमसंग पे जाओगे, डाउनलोड करोगे तो आपके डाउनलोड फोल्डर में। उसके बाद आपने इसको फोटोशॉप में इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपने फाइल के मेन्यू में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। फाइल का मेन्यू, टैप टू ओपन। ओपन में जब आप क्लिक करोगे तो इमेज आपने इमेज के टैब के अंदर पोर्ट्रेट में होगी। ठीक है। उसके बाद दो चीजें हमारे पास, यहाँ तो आप कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट ऑल कर लो इमेज को और उसके बाद कंट्रोल C और कंट्रोल V करो कैनवस पे जाके। दूसरा तरीका ये है कि आप मूव टूल को यूज करते हुए इमेज को ड्रैग ड्रॉप करो अपने कैनवस।
मैं करके start। मेरे पास उसके बाद एक इमेज ऑलरेडी जो मैंने डाउनलोड किया है वेब प्रोजेक्ट के लिए, मैंने उसी को ओपन कर लिया। कंट्रोल फाइल के मेन्यू में जाके ओपन के ऊपर और उसकी शॉर्टकट किया है कंट्रोल ओ। सो फाइल के मेन्यू में जाके आप ओपन पे क्लिक कर दो या कंट्रोल ओ कर दो, सेम जो है वो स्टेप होगा। लेकिन ये है कि शॉर्टकट की आप लोग याद कर लो, क्योंकि मैं फिर फ्रीक्वेंटली पूछता रहूंगा आगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इमेज को जो है वो ड्रॉप करना है अपने कैनवस के ऊपर। उसके लिए हम मूव टूल भी यूज कर सकते हैं। मूव टूल टूल बार में लेफ्ट साइड पे आता है। बाय डिफॉल्ट जब आप फोटोशॉप ओपन करते हो तो वन कॉलम के टूल बार में आता है। अगर आप टूल बार की जो आइटम बने हुए, दो छोटे से आइटम बने कैनवस के, उन पे आप क्लिक करोगे तो वो वन से टू कॉलम में आपकी टूल बार जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी। इसको मैं मूव टूल के जरिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ अपने कैनवस के ऊपर। कैनवस के ऊपर आ गया, ये हो गया स्टेप वन। मतलब दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकंड जो मेथड है वो ये है कि आप इमेज को हम सिलेक्ट ऑल करेंगे। इमेज को हमने किया सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए मैंने कीबोर्ड के ऊपर जो शॉर्टकट की यूज किया है, क्या कोई मुझे बता सकता है? तो कौन बोला है? क्या बात। सर आपको इजाजत नहीं है, मैं बाकियों से मेरा सवाल है, जिसको पता है वो खामोश है, जिसको कल की क्लास में आया तो वो जवाब दे। सीख लिया। कोई भी नहीं बोला, आप याद कर दो, क्योंकि मैंने फिर आगे दोबारा पूछना है इसको। जब तक आप लोग मुझे बताना ना शुरू कर दो, मुझे वापस आवाज की इको ना बंद कर दो। अच्छा जी, कंट्रोल ए करने के बाद हमने कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपने कैनवस के ऊपर आके कंट्रोल वी करना है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने कंट्रोल वी किया है। पहले मैंने किया था मूव टूल के जरिए ड्रैग ड्रॉप, यानी कि इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने कॉल से, उसके बाद मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल वी किया अपने कैनवस के ऊपर आके। कैनवस वही जिसकी मैंने डायमेंशन सेट की थी, 1080 इंटू 1350। याद है समझ में आ रहा है? हमने सिंपली अभी तक जो काम किया है वो सिर्फ एक कैनवस क्रिएट किया है। कैनवस क्रिएट करने के बाद हमने इमेज को जो है क्रिएट किया है कैनवस के ऊपर। उसके लिए हमने सिंपली इमेज को ओपन किया है। इमेज जब ओपन हो गया फंक्शन के अंदर, मोबाइल साइलेंट कर दिया। इमेज जब ओपन हो गया उसके बाद हमने कंट्रोल ए करके इमेज को सिलेक्ट ऑल कर लिया। उसके बाद कंट्रोल सी किया और उसके बाद कंट्रोल वी किया। आप करके दिखाओ अपने स्क्रीन के ऊपर ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने एक्शन फिट कर। ये ना, यहाँ पे ऑन किया, कंट्रोल डी कर दो। सामने से ना, कंट्रोल डी कर दो। कंट्रोल डी। मेरा जो है सिर्फ उसके बाद आप सर्वे तो वो ड्राइविंग नॉर्मल करेंगे। कम टाइम में होता है कि आप क्लियर टाइम पे नजर नहीं आ रहा, क्लियर के इंस्पेक्ट होती है जिसमें आप क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इमेज आप लोग डाउनलोड कर दो।
कोई इमेज जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं unsplash.com। गूगल से आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आएगा। गूगल के ऊपर डिफरेंट जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले कर देते हैं ये, और कोई भी साइट जो है वो कॉपीराइट के हवाले से जो है फेस नहीं कर सकती। तो बेहतर ये है कि कोई भी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट वहां से आप इमेज डाउनलोड कर लो। अच्छा जी, वंस वी हैव इमेज, उसके बाद हमें रिसाइज करना है इमेज को, स्केल डाउन करना है, जैसे इमेज जो है वो काफी बड़ी कंडीशन में आ रहा है, उसका साइज जो इम्पोर्टेंट टू कैनवस हमारा जो है वो 1080 पे जो है वो साइज हुआ हुआ है। सो कंट्रोल माइनस करके आप जो है जूम आउट कर लो, कंट्रोल माइनस आप कर लो ताकि आप जो है इमेज को के साथ साथ के साथ जब हम तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो फिर वी कुड सी द बाउंडिंग बॉक्स अराउंड द इमेज रिसाइज करने के लिए। सो कंट्रोल माइनस करके आप जूम आउट कर लो, उसके बाद आपने करना है कंट्रोल टी। जब आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो इमेज के सराउंडिंग में बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, किसी भी इमेज कॉर्नर की तरफ क्लियर स्केल डाउन होना शुरू हो जाएगा। टाइपिंग की प्रैक्टिस आपने इस तरह से करनी है कि आपने बगैर देखे टाइप करना है। जो टाइम आप लोग अपना मोबाइल पे जो है कंज्यूम कर रहे हो वो प्रोडक्टिव फिक्सिंग में कंज्यूम करो। टाइपिंग प्रैक्टिस और उसके अलावा फोटोशॉप और कैनवा और इलस्ट्रेटर जो भी टूल्स आपको अवेलेबल है, अभी ये वर्कशॉप हो रही है, उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे चले जाओगे तो यूट्यूब है, यूट्यूब से आप जो है सीख सकते हो। बात तो ये है कि आपने जो है वो टाइम जो है डेडिकेट करना है, उसको जो है वो इसमें तक करने वाला है कि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, चीज के अंदर जो है वो फोटोशॉप उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर या फिर किसी और यूट्यूब के ऊपर भी एक्स्ट्रा भी अगर आप एक्टिविटीज करें तो बेहतर नहीं है कि कोई काम सीख लो आप, इससे पहले कि आप मजीद जो है वो मसरूफ हो जाओ। सो टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो नंबर वन, ताकि जो है वो आप कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे कि नहीं आप आपकी टाइप कर रहे हो। उसके बाद आपने रीसाइज करना है इमेज को। इमेज को हमने पूरे कैनवास के ऊपर जो है वो स्पैन कर देना है, उसके बाद हमने शिफ्ट के जरिए और एरोस के जरिए जो है हमने इमेज को अपने कैनवास के ऊपर पोजीशन करना है। मैं शिफ्ट प्रेस करके और माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको जो है वो मूव अराउंड करो, और मकसद ये है कि पूरा का पूरा इमेज जो है वो आपके कैनवास के ऊपर जो है प्लेस हो जाए। कोई नेगेटिव स्पेस मुझे नजर नहीं आता, पूरा जो है वो आपके कैनवास के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने इमेज डाउनलोड किया हुआ है किसी स्टॉक फोटोग्राफी से, किसी वेबसाइट से, प्रॉपर वेबसाइट की इमेज की होती है तो इमेज जो है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप गूगल से कहीं हो तो गूगल के इमेज जो है वो चीज़ आपको तो नहीं पड़ेगी। कंट्रोल जीरो मैंने भी प्रेस किया है ताकि मेरा कैनवस जो है वो विंडो के अंदर फिट हो जाए। कंट्रोल
प्लस जो है वो जूम इन करने के लिए, कंट्रोल जूम आउट करने के लिए है, और कंट्रोल जीरो जो है वो कैनवस को फिट करने के लिए है, ताकि आपकी पूरे का पूरा जो कैनवस है आपके फोटोशॉप के अंदर जो स्पेस है, जो इधर जहाँ पे डार्क कलर की जो स्पेस आ रही है, इसके अंदर आपका पूरा जो है वो टॉप फोटो इतना स्टेप सारा निकल लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने टेक्स्ट जो है वो इनपुट करना है। टेक्स्ट इनपुट करने से पहले हम उसके ऊपर एक ओवरले जो है वो ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा जब टेक्स्ट इसके ऊपर आए तो वो बैकग्राउंड के साथ जो है वो ब्लेंड ना हो जाए या मुश्किल ना हो जाए, डिफरेंट टाइप की बना सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए करके कॉल किया, उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी से बाद आपने कंट्रोल टी कर जिसको रीसाइज करना है, कंट्रोल माइनस करके आप नॉट कर सकते हैं, वर्ड जो होते हैं। मेरे पास टेक्स्ट कुछ मौजूद है, मैं उसी को जो है वो यहाँ पर टाइप करने जा रहा हूँ। टाइप टूल यूज करूंगा। टूल बार में जहाँ पे टी है, टी पे आपने क्लिक करना है और आपका टाइप टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट एक दफा माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के साथ। वी, वी फॉर वैगन। जो लोग वर्ड यूज कर रहे हैं उनको बेसिक कमांड जो है वो पता होनी चाहिए। कंट्रोल पी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट और कंट्रोल एक्स फॉर कट। यह चैनल की जो शॉर्टकट की है वो F7 है। F7, F7। टेक्स्ट को आपने टाइप टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपने जो मेरे पास क्योंकि डॉट पैड में टेक्स्ट मौजूद था, तो मैंने वहां से कंट्रोल सी के जरिए कॉपी करके टाइप टूल पे क्लिक किया वन टाइम, और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया। इतना स्टेप आप लोग कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो है एक इमेज और उसके ऊपर एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग जो है वो मौजूद है। बेशक लिखो, आप कोर्स इन ग्राफिक डिजाइन लिख दो। मेन मकसद हमारा जो है वो टाइपोग्राफी जो है उसको सीखो। एक टाइटल बेसिकली ना आपने अपने वहां पर ऐड करना है सोशल मीडिया पोस्ट पे। उसकी वर्बिज जो होगी वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन लिख दो, फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन लिख दो, जो आपके दिल में आता है वो लिख दो। टेक्स्ट की लेयर कितना ऐड करनी है, आपने टाइप टूल पे क्लिक करना है।
मूव टूल पे आप क्लिक करोगे। जब आप लिख चुके हो, जब आपने एक दफा पेस्ट कर दिया है तो आपने मूव टूल पे करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल टी करना है। तो आपके पास जो है वो बाउंडिंग बॉक्स आ जाएंगे टेक्स्ट के अराउंड, फिर वहां से आप किसी एक कॉर्नर पे स्क्रॉल करके उसको स्केल अप कर सकते हैं, या स्केल डाउन करना है तो इनवर्ट पुल करोगे। अगर स्केल अप करना है तो बाहर की तरफ उसको पुल करोगे। टेक्स्ट को अगर आपने पोजीशन करना है, सेंटर में करना है, तो आप मूव टूल के जरिए मैनुअली कर सकते हो। मैं अगला स्टेप भी है वो उसको बैकग्राउंड के साथ सेंटर में बता देता हूँ। कल मैं ये सारी चीजें बता चुका था, लेकिन मैं इनके बाद दोबारा से सोचूं दोनों दोनों व्यू जो कल नहीं थे, ताकि वो मेरा कैचअप कर लें आप। बैकग्राउंड लेयर आपने जो है सबसे पहले सिलेक्ट करनी है लेयर पैनल में, उसके बाद कंट्रोल होल्ड करके टेक्स्ट वाली लेयर पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन बार में अलाइनमेंट कीज जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। तो वहां से आपको जो फर्स्ट जो रेटिंग है उसमें आइकन है वो है चेंज भी उसके आगे क्लिक करना है। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइकन, फर्स्ट थ्री पहले आ रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट थ्री आ रहे हैं। तो पहला जो ग्रुप है मिडिल का ये है वो मिडिल मैनेजमेंट या फ्रेंच मैनेजमेंट के लिए। लेकिन उसके उसके लिए आपने सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने कंट्रोल होल्ड करके जिस एलिमेंट को आपने अलाइन करना है उस पर क्लिक करना है टुवर्ड्स राइट साइड द लेयर। उसके बाद आपने अलाइनमेंट कीज आपकी एक्टिव हो जाएंगी। तो आपने जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइकन है उसमें मिडल वाली जो है उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो मिडल हो जाएगी कैनवस के ऊपर। और उसके बाद आपने जो सेकंड ग्रुप ऑफ आइकन है उस पे भी आप क्लिक कर दो, तो वो वर्टिकली सेंटर भी हो जाएगा। पहले से हॉरिजॉन्टली क्लिक कर तो जो की लेवल क्रिएट करनी है तो वर्टिकली सेंटर हो गया। तो हम ये कहना बिल्कुल जो मिडल पॉइंट है वहां पर आके जो है वो अलाइनमेंट। उसके बाद अगला काम हमारे पास ये है कि हम ये जो टेक्स्ट है ये काफी लंबा है जो मेरे पास है। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कौन सा टेक्स्ट है। मैं इसको टू लाइन में करने जा रहा हूँ, बाइनरी यानी कि करने जा रहा हूँ कि ये सिंगल लाइन पे मौजूद है। अच्छा, जो इस वक्त मेरे पास विजिबिलिटी है वो काफी पुअर है मुझे, सो देखने में मुश्किल आ रहा है, तो मैं एक ओवरले ऐड करने जा रहा हूँ स्विच के ऊपर। तो इमेज वाली लेयर के ऊपर मैं एक नई लेयर क्रिएट करने जा रहा हूँ। लेयर पैनल के अंदर यहाँ पर एक आइकन मौजूद है क्रिएट न्यू लेयर का। टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट पे सबसे जो पहला जो आइकन है टुवर्ड्स एक्सट्रीम राइट वो है फिल का, यानी कि कोई लेयर आपने क्लिक करनी, कोई एलिमेंट क्लिक करना तो आप लेयर पे क्लिक करोगे। इसके साथ ही क्रिएट न्यू लेयर की जो है वो आइकन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो क्रिएट न्यू लेयर हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट एन कर दो। कंट्रोल शिफ्ट एन करके भी न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि आप लेयर के मेन्यू में जाओगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे और वहां से फिर आप लेयर पे क्लिक करोगे। सो तीन जो है आपके पास तरीके सब मौजूद है कि लेयर को क्रिएट करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड्स को फॉलो करें। लेयर को अगर आपने कलर देना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो दे सकते हो। और उसके बाद इसको अगर आपने नाम देना है आप नाम भी दे सकते हो, टाइप कर दो। और यहाँ से उसका ब्लेंडिंग मोड आप चेंज वगैरह कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ओपेसिटी 100% पे जो है अभी सेट हुई है बाय डिफॉल्ट। यहाँ से आपने ओपेसिटी कम करनी है, आप स्लाइड करके टुवर्ड्स लेफ्ट आप इसकी विजिबिलिटी को कम कर सकते हो। टुवर्ड्स राइट मैक्सिमम है, टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो मिनिमम है। ओके करेंगे तो वो नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद फोरग्राउंड में अगर आपके पास कोई कलर मौजूद है आप उसको फिल करके कोई भी डार्क कलर जो है वो चूज कर लो। मेरे पास जो है अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो रेड का कोई
जो है कलर मौजूद है, तो मैं उसको चेंज करूंगा कीबोर्ड के ऊपर डी प्रेस करके। कीबोर्ड के ऊपर जब मैं डी प्रेस करूंगा तो मेरे पास फोरग्राउंड में ब्लैक आ जाएगा और बैकग्राउंड के अंदर जो है व्हाइट कलर। सो ये डिफॉल्ट कलर है, लेकिन इसी जो ये वो डी है। लेकिन अगर आपने मैनुअली करने के बाद तो आप जो है डार्क कलर पिक कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा कलर जो आपके थीम के मुताबिक जो है वहां पे जा रहा हो। बात हुआ हमें ब्रांड की तरफ से गाइड चाहिए होती है कि आपने ये करना यूज करना है, उसका प्राइमरी अलग होते हैं, टेक्निक अलग होते हैं। तो आपने फिर अपने ब्रांड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। अभी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी गाइडलाइन है ब्रांड की तरफ से ओपन है कि मैं इमेज चूंकि मेरा भी है उसको इस तरह का है कि मैं उसके मुताबिक चीज साथ में यूज करने जा रहा हूँ। सो ब्लैक कलर जो है मैं फिल करने जा रहा हूँ। फोरग्राउंड में मेरे पास ब्लैक कलर है, उसको लेयर के ऊपर ड्रॉप करने के लिए ऑल्ट और बैक स्पेस आपने यूज करना है। दोबारा बता रहा हूँ, ऑल्ट और बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर को फिल करना है। ALT ऑल्ट और बैक स्पेस। उसके बाद में हम इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम करेंगे ताकि हमारा जो इमेज मैनिपुलेशन सी शुरू हो जाए। अभी 100% सॉलिड कलर है, इसकी विजिबिलिटी को मैं एटलीस्ट 50% जो है ड्रॉप करूंगा ताकि जो मेरा इमेज है नीचे से वो रिवील हो जाए। कीबोर्ड के ऊपर मैं 50 इनपुट कर रहा हूँ। सिंपली आपने 5 को क्लिक करना है, 0 को क्लिक करोगे तो वो 50% के ऊपर लेयर की विजिबिलिटी जो है वो आ जाएगी। अगर आप करते हो 6 0 तो 60 पे चली जाएगी, अगर आप 8 0 करते हो तो 80 पे चली जाएगी। ये अब आपकी मर्जी पे मैं छोड़ दो कि आप अपनी मर्जी से जो है कोई भी नंबर जो है वो प्रिंट या फिक्स कर दो। मैं फिलहाल 50 के साथ स्टार्ट करूँ। मैंने 50 से चेंज करके वैल्यू जो है 70 कर दिया। 50 पे मैंने देखा कि मुझे वैल्यू आप अपने हिसाब से जो भी आप एग्री करके सकते हैं। आप मेरे साथ में चला करो, आप बार 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 और 50% चलो या 70% को कीवर्ड पे नम पैड कीवर्ड कैलकुलेशन नम पैड के ऊपर 5070 ठीक है। अब आपकी दूसरा तरीका ये है कि आपने लेयर की जो विजिबिलिटी है वो स्लाइडर के जरिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो लेयर पैनल के ऊपर, तो यहाँ पर नॉर्मल के साथ ओपेसिटी लिखा हुआ है। जब आप उस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास स्लाइडर मिलेगा। तो स्लाइडर को आप राइट लेफ्ट करोगे तो आप उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी लेयर को मूव अप करना हो या मूव डाउन करना हो, उसके लिए हम सिर्फ लोअर और राइट स्क्वायर ब्रैकेट या सिर्फ लोअर लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज करते हैं। अगर आपने लेयर को टॉप पे यूज करना है, बात क्या होता है एक्सीडेंटली आके अगर तुम सेम को नीचे हो कैनवस में मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो उसकी जो टेक्स्ट लेयर है वो आपने इमेज के ऊपर मूव करनी है। इसलिए कि आपने लोअर राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज करोगे ताकि जो आपकी लेयर है टेक्स्ट की वो ऊपर आ जाए इमेज वन लेयर से। ये आपकी आप देखो आपके में क्या मौजूद है, टेक्स्ट आपका इंग्लिश लिखते हैं। लेयर को मूव अप या मूव डाउन करने के लिए कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट या कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये मेरी टेक्स्ट लेयर जो है वो हाइड हो गई है। अब मैंने कंट्रोल होल्ड करके यानी कि कंट्रोल मैंने दबाया हुआ है और राइट स्क्वायर ब्रैकेट को मैं क्लिक करूंगा जब तक मेरी जो लेयर है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेयर पैन के ऊपर तरफ से मूव कर रही है। उसके बाद में हम यहाँ पर सिंगल लाइन है, इसको मैं 2 लाइन में करने जा रहा हूँ।
तो टाइप टूल जो है उसे मैंने टी जो है वो उस टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी क्लिक करके आप एंटर प्रेस कर दो। उससे ये होगा कि आपका जो टेक्स्ट है अगर वो उसमें लेटर ज्यादा है तो आप उसको दो लेटर में कर तो आप स्क्रीन आपको फाइंड करोगे। ज्यादा नहीं है तो एक ही में रहेंगे। हाँ, फिर आप एक ही में रहना। कंट्रोल टी के जरिए अब मैं टेक्स्ट को जो है वो स्केल अप कर लूंगा। दूसरी चीज जो कल मैंने बताई थी कि फॉन्ट दो तरह के होते हैं प्राइमरीली, एक सैंस सेरिफ और दूसरे सैंस। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स वो है जिनकी एक्सटेंशन नहीं होती हैं, और सेरिफ फॉन्ट वो है जो कि एक्सटेंशन वाले फॉन्ट होते हैं। अगर आप कोई न्यूज़पेपर डिजाइन कर रहे हो या कोई बुक डिजाइन कर रहे हो, उसके लिए आपने सेरिफ फॉन्ट यूज करनी है, तो थीम आपका जो है वो 18 19 वाला है, यानी पुराना जो थीम है, तो आपने थीम के हवाले से 90 रोमन टाइप के फॉन्ट यूज करें, इनके एक्सटेंशन होते हैं, छोटे छोटे आर्म होते हैं। और अगर आप कोई मॉडल कोई थीम के ऊपर काम कर रहे हो, कोई टेक कंपनी है उसके लिए कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है, ऐप डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपने जो है वो ग्लैनो एरियस या कोई ऐसा फॉन्ट जिसकी एक्सटेंशन नहीं है वो यूज करना है। फिर उस फॉन्ट के अंदर आपने ये भी देखना है कि उसका जो वेट है वो कैसा है। आपने लाइट थिन वाला वर्जन यूज कर रहे हो फॉन्ट का या बोल्ड वाला वर्जन यूज कर रहे हो। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास जो फॉन्ट है उसका नाम ग्लैनो है, और ग्लैनो में मेरे पास यहाँ पर चार किस्म के, पांच किस्म के जो है वेट मौजूद हैं। फोर, सो टू बीइंग द सिंगर, टू जो है वो थिन है काफी, और जो नाइन है वो काफी बोल्ड है। सो आप भी कोई ऐसा फॉन्ट यूज कर सकते हो, और फोन डाउनलोड करने के लिए आप द फॉन्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। ये मेरे पास जो है वो जो सबसे थिन फॉन्ट है वेट के हिसाब से, ये वो है। शिफ्ट और अप एरो के जरिए आप उसको मूव कर सकते हो टेक्स्ट को। अगर आपने मजीद स्केल अप करना तो आप कंट्रोल टी से उसको स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा जी, वेबसाइट ओपन आपने कर लेनी है, द फॉन्ट। द फॉन्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे पास बेसिक का जो टैब है उसके नीचे यहाँ पर सैंस सेरिफ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो फॉन्ट्स आएंगे जिनके एक्सटेंशंस नहीं है। फॉर इंस्टेंस ये फॉन्ट है, इसमें जब आपने डाउनलोड कर लोगे और आपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, जब आप डाउनलोड करोगे डाउनलोड के फोल्डर पे करेंगे, उसके बाद आप डबल क्लिक करके फॉन्ट को इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद आप फोटोशॉप में उसी फॉन्ट का नाम जो है वो टाइप इन करोगे। ठीक है, पहले मेरा कोई और फॉन्ट था, अब मेरा जो है वो कोई और फॉन्ट है। तो आप अपने थीम के हिसाब से देख सकते हो कि आपने कौन सा जो फॉन्ट है वो इनकॉर्पोरेट करना है। मैं फिलहाल वापस रिवर्स कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल फॉन्ट के ऊपर। ये सिर्फ मैंने आपको जो है वो बताने के लिए जो है फॉन्ट चेंज किया था। फिर वो डाउनलोड कर लिया है अभी फाइल कहाँ से? हाँ, वो आप डाउनलोड फोल्डर में जाके डाउन
आपको समझ में आ रहा है? बहुत यार होगा इसका मतलब जॉब में। तो अगर लड़के तो ये कर देते हैं। रेडी हो गए बाकी सब का रेडी कहना कितना हो गया। अच्छा जी, कल एक और चीज जो है वो बताई थी कि अगर हमने कैनवस के ऊपर बॉर्डर लगाना हो या आउटलाइन लगानी हो तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट एन करके न्यू क्रिएट करेंगे। आप लोग कह लो क्योंकि मैं बता नहीं बता सकता आप लोग कंट्रोल शिफ्ट करके आपने नई ईमेल क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल जो है उसको आपने क्लिक करना है। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल किसी को आइडिया है कहाँ से है? टूल बार में टॉप पे मूव टूल के बिल्कुल साथ रेक्टेंगुलर मार्किंग है। उसके बाद आपने कैनवास के ऊपर पूरा उसके सराउंडिंग यानी कि आपने सिलेक्शन बनानी है। जब आप सिलेक्शन बनाओगे क्रॉस हेयर आपको नजर आ रहा होगा। इस क्रॉस हेयर का मतलब ये है कि सिलेक्शन जो है आप बनाने जा रहे हो। ये मैंने इस तरह से पूरे कैनवस के ऊपर जो है वो सिलेक्शन बना लिया है। उसके बाद एडिट के मेन्यू में आपने जाना है। एडिट के मेन्यू में जाके स्ट्रोक, यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, स्ट्रोक पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आप कलर डिफाइन करोगे अपने कैनवस के मुताबिक। मैं मेरा क्योंकि अभी कैनवस सारा का सारा डार्क है तो मैं वाइट में जाऊंगा ताकि जो है वो कंट्रास्ट जो है मैं उसको फॉलो कर सकूँ। कंट्रास्ट जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन के अंदर एक प्रिंसिपल है। हम डार्क बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट एलिमेंट कोई भी यूज करते हैं ताकि जो मैसेज है वो क्लियरली कम्युनिकेट हो कि आपकी जो आइज है वो ड्रॉ होती है टुवर्ड्स ब्राइट एरिया। डार्क स्काई के अंदर मून इसीलिए विजिबल होता है क्योंकि वो व्हाइट में होता है या प्रोमिनेंट हो रहा होता है डार्क बैकग्राउंड के अंदर। तो सेम प्रिंसिपल इधर है। डार्क बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट का कलर व्हाइट व्हाइट में चाहिए या फिर आप डीप येलो यूज कर सकते हो या एक्वा का कोई कलर। वो अब डिपेंड करता है कि आपने कितना सोबर रहना है। अगर तो आपने सोबर रहना है तो आप सटल कलर यूज करो, न्यूट्रल कलर यूज करो। तो बेहतर ये है कि आप व्हाइट यूज करो। ब्लैक को चेंज करके मैं व्हाइट कर रहा हूँ। लोकेशन के अंदर मैं फर्स्ट ऑप्शन जो है इनसाइड वो यूज कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सिलेक्शन को खत्म करने के लिए या फिर करने के लिए तो डिफरेंस ताकि सो सिलेक्ट मीडिया वो डी सिलेक्ट हो कंट्रोल डी।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि बैकग्राउंड में हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले बात के स्टोव होल्ड सीखे स्टोव वाली लेयर पे क्लिक करेंगे ताकि हम स्टोव को स्लाइड के ऊपर बैकग्राउंड लेयर आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंट्रोल होल्ड करके जो आपकी स्ट्रोक वाली लेयर है उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करना है और जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइकन है उसमें से जो मिडल वाली की है उस पे आपने क्लिक करना है और फिर जो है वो सेकंड ग्रुप ऑफ आइकन जो है उसमें से भी आपने मिडल वाली की पे क्लिक करना है। फर्स्ट की जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है और जो नेक्स्ट की है जो कि सेकंड ग्रुप में से है वो आपको वर्टिकल है वो प्रोवाइड। So horizontal and vertical alignment करने के बाद open panning तो कैनवस के ऊपर जो है वो मिडल में अलाइन करना है। अच्छा, अब स्टेप मेरे साथ आपने जो है ना ये करना है। अभी फॉर इंस्टेंस मेरा एलिमेंट जो है वो ऑफ द कैनवस जो है वो कहीं पे प्लेस हुआ है। सो मैंने इसको अलाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर आपकी जो बॉटम पे बिल्कुल मौजूद है उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल होल्ड करना है यानी कि कंट्रोल की जो है उसको प्रेस करना है। उसको आपने प्रेस ही रखना है और उसके बाद आपने स्ट्रोक वाली जो लेयर है जो भी बिल्कुल टॉप पे होगी उस पे आपने क्लिक करना है। ये करने के बाद आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइकन में से जो मिडल वाली जो की है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड ग्रुप ऑफ आइकन में से आपने जो मिडल वाली की है उस पे क्लिक करना है। तो आपका जो एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो गया। हाँ तो देखने के लिए सबके सिस्टम से नजर आ रहे हैं। ये आप लोग कर लो ताकि मैं भी हेल्प लास्ट से कर लूँ। वर्टिकल प्रैक्टिस करें और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि स्टेप्स जो है वो आपके माइंड में बैठ जाए कि जब आप मिस करोगे ना स्टेप कोई भी तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जी मैडम समझ आ रहा है। मैंने थोड़ा सा आलू की कटिंग किया था फिर पूरा लास्ट में कंट्रोल डी के कैन साइड तक के बस को मुझे लग रहा है कि कैन उसको साइड
1080 वाला मैंने तो खुद से ही किया था वो नहीं लेकिन ठीक है। और नीचे वाला 3050 है ना वो 130 1080 into 1350 10 80 13 50। आगे चले।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगो प्लेस कर लेते हैं। लोगो आपने जो भी आपका रखेगा ये लोगो है। और मैं एग्जाम्पल तौर पे कोई रैंडम लोगो लगा के उसका कलर यहाँ से चेंज कर रहा था वाइट वाइट इसलिए लगा रहा है कि अगर कलरफुल लोगो आएगा इसमें तो वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कलरफुल लोगो भी आएगी, फिर लेके उसकी जो है वो फुल होगी। तो उसको हमने इन्वर्ट करना है, जो भी कलर होगा उसको हम हमारे मेरे पास जो है वो लोगो ऑलरेडी मौजूद है। मैं जानबूझ के जो है वो कलरफुल जो लोगो है वो यूज करूंगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं सही से दो स्टेप पे फॉलो करूंगा। लोगो डिजाइन करने के लिए हम लोग इलस्ट्रेटर यूज करते हैं। और अगर आपके पास बना बनाया लोगो है तो आप कोशिश करो कि आप उसकी पीएनजी जो है वो यूज करो। पीएनजी के अंदर जो है बैकग्राउंड नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होता है लोगो विदाउट एनी बैकग्राउंड, तो आप वो यूज कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं लोगो यूज कर रहा हूँ जिसमें कलर है। कंट्रोल सी से कॉपी किया है मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर और फोटोशॉप के अंदर आके कंट्रोल वी कर दिया। अब नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है कि इसको पेस्ट एज क्या करना है। ऑप्शन मुझसे जो है वो पूछ रहा है कि कौन से भी ऑप्शन आपने चूज करनी है। तो मैं पेस्ट एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करूंगा। ओके करें और आपका जो लोगो है वो कैनवास के ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद ये सब करने के बाद हम उसको स्केल डाउन करेंगे। किसी एक कॉर्नर से आप उसको इनवर्ट पुल करोगे तो वो स्केल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन बार में टिक मार्क के ऊपर क्लिक करके कमिट कर दो, या फिर मूव टूल पे क्लिक करके कर दो, या फिर आप सिंपली जो है वो कीबोर्ड के ऊपर एंटर का बटन जो है वो हिट कर दो। तीनों तरीकों से जो है वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट उसको प्लेस और रिमूव करना है। इतना कर लिया। अगला स्टेप ये है कि हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम लेयर जो है लोगो वाली जो लेयर है उसके राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। लेयर के राइट क्लिक करना है आपने तो ब्लेंडिंग ऑप्शन मेन्यू में टॉप पे मौजूद है, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहां से लेफ्ट साइड से कलर ओवरले को चेक करना है आपने। कलर ओवरले पे जब आप क्लिक करोगे अगर आपके पास कोई दूसरा कलर आ रहा है रेड येलो ग्रीन तो आप इसको चेंज करके व्हाइट कर दोगे। मैं सपोजिटली जो है वो अभी कलर चेंज कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने रेड कर दिया। अब इसका जो है मुझे रेड को व्हाइट में करना है तो दोबारा से लेयर स्टाइल, लेयर के राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर ओवरले। उसके बाद पहले आपने टिक मार्क जो है ना चेक बॉक्स जो है उसको चेक करना है। उसके बाद जो वर्ड, जब आप वर्ड पे क्लिक करोगे तो राइट में ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो रेड है उसको मैं क्लिक करके व्हाइट कर दूंगा। सो वी हैव बैकग्राउंड, वी हैव टेक्स्ट, वी हैव लोगो। अब मजीद जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है हमारे पास वो है इवेंट की फर्दर डिटेल। इवेंट किस डेट पे है, इवेंट किस टाइम पे है और किस बिल्डिंग पे है। ठीक है। अब जो फर्दर डिटेल्स है उसके लिए हम टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जी मैडम। बैकग्राउंड के साथ कोई भी लोगो नहीं होता है। क्रॉस बैकग्राउंड लेयर पे राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, ऊपर टॉप पे करें, वो जो ब्लैक एरो है फिर टेक्स्ट ऑन द वे।
ग्रेडिंग ऑप्शन कलर ऑप्शन टुवर्ड लेफ्ट साइड एक बात क्योंकि कई वायरल बता अपना ये क्लिक कर लो इसके बाद आप तो क्या होगा यहाँ पे तो वायरल आप आप बैकग्राउंड लगा मैं ये इमेज मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है। अच्छा जी, इसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करनी है। उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे इसका नाम है स्नैगिंग ब्रांड। डब्ल्यू कीबोर्ड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, कीबोर्ड के ऊपर आप डब्ल्यू क्लिक करो तो वो एक्टिव हो जाएगा। वो जो है आपने जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक करना है। इमेज की जो बैकग्राउंड है उसको आपने रिमूव करना है, वहां पे एक दफा क्लिक कर दो। हो गया? डब्ल्यू पे दूंगा।
अच्छा जी, मेरे पास एक लोगो है। मैंने उसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करनी है। उसके लिए मैं कीबोर्ड के ऊपर डब्ल्यू प्रेस करूंगा। डब्ल्यू जब आप प्रेस करते हो तो सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाती है। हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं चाहिए। मैंने जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करोगे तो सबसे बॉटम पे मौजूद है मैजिक वैन टूल। ये आप लोग इतना स्टेप कर लो, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए कि कैसे। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, मैजिक वैन टूल के बाद आपने बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो वो आपकी बैकग्राउंड जहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, वो कलर की सारी बैकग्राउंड सिलेक्ट करनी है। अगर मल्टी कलर से बैकग्राउंड मीन्स जहाँ पे आपने क्लिक किया वो कलर से जहाँ भी क्लिक करोगे उसको तो कोशिश करो कि लोगों ने उनको हाई क्वालिटी में हाई क्वालिटी में इसमें तो आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे कुछ लोगों ने किया है तो आप आपके तीन करना फोल्डर में आके कंट्रोल भी करना है, यानी कि वहां पर कॉपी करना है या पेस्ट करना। तो अगर तो बैकग्राउंड कलर सॉलिड कलर है, उसमें कोई और एक्स्ट्रा कलर नहीं है, सिंगल कलर है, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर मल्टी कलर बैकग्राउंड है तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए जो है लोगों को कोई हाई क्वालिटी लोगों से आप एक्वायर कर दो। अच्छा जी, बैकग्राउंड जब सिलेक्ट हो गई आपकी, उसके बाद आपने सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपने सिमिलर पे क्लिक करना है। सिलेक्ट के मेन्यू में सिमिलर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने डिलीट प्रेस कर देनी है। कीबोर्ड के ऊपर जो की है डिलीट की, वो प्रेस कर देनी है। तो आपकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगी, जो भी होगी, डार्क ब्लैक है, वाइट है, रेड है, ऑरेंज है। उसके बाद आपने जो सिलेक्शन होगी इसको खत्म करना है कंट्रोल डी के साथ। अगर बैकग्राउंड लॉक हुई है तो उसको अनलॉक कर लीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट और मूव टूल के जरिए आपने उसको अपने कैनवस के ऊपर जो है वो ड्रॉप करना है। उसके बाद कंट्रोल टी के साथ आप उसको रीसाइज कर लीजिएगा। राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। उससे ये होगा कि मजीद अगर आप रीसाइज करोगे तो क्वालिटी लॉस जो है वो नहीं होगा। क्या काम हो गया? जी मैडम।
you know, also plan towards left of the side, should not even towards the right of the side. Then we can have the discussion. So by then, take line, two line, 15 more. ये अपना तो फिर ऑप्शन एक्शन हम उसको चेंज कर सकते हैं ये चेक तो दानी दिया लेकिन सब कंप्यूटर को मिले से ठीक हो काफी ठीक हो या सर के कुछ इंटरप्रेट तो आपने हम कर लिया या बैकग्राउंड में yes मैंने स्लाइड को कौन सा अंदर विंडो तो वो भी वहां में लगाइए नहीं इसमें मैं कहाँ पे नहीं करो ये सब यहाँ पे जो लॉ ये आपकी बैकग्राउंड ये क्या कर इसलिए तुम्हें ऊपर मूव करने के लिए क्या करेंगे ये और ये करना है मेरे को ज्यादा तो नहीं लेकिन वो दिखता है बीच में ठीक है बस ये हो जाता है तो ये कंट्रोल मैनेज करो क्या है ये पर ये कंट्रोल ठीक है ये करो क्या है तो थोड़ा करो ये नहीं तो ये वो कहने की साइड आप 3000 लगाया मतलब कहने की साइड आपके यहाँ पर 10 जो 3000 आजकल कॉलेज आपने लगाया मतलब मैंने 10 किया तो वो टेस्ट आपने यहाँ पर चाहिए बाकी आपने कैसे करना हाँ ये मैं चालू करवाया तो मैं घर जाकर प्रैक्टिस करना क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम जो है वो बहुत ही लैग कर रहे हैं स्लो है तो घर जाके जब आप करोगे तो इससे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिलेगी एडिट सेल में जाके स्टोर पे जाना है उसके बाद आपने मैडम सिस्टम स्लो जो तीखा मैंने बताया तीखा बोल यहाँ से कोई केबल नहीं हमारा दिखा मुझको बैंक की वजह ये है कि आपने दिया तो क्लियर किए हुए हैं
नहीं ये तो जा रहा था शरीर ना तो अभी सो वैल्यू से क्वेश्चन इनसाइड ओके करें उसके बाद सिलेक्शन को खत्म करेंगे और ज्वाइन करेंगे आगे चलो। अच्छा जी नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वो इवेंट की जो फर्दर डिटेल्स है वो ऐड करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग चाहिए वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा एक और चीज़ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ अभी ये टेक्स्ट जो है मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग है इसको मैंने जो है वो ऐड करके किसी का वो ले लिया। अगर इससे कल जो मौजूद थे वो बताया नहीं समझ में आई? दोबारा रिपीट कर दूं ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना फर्स्ट वर्ड ये मुझे अलग लेयर में चाहिए मैं क्या करूँ? वो जो आपने चीजें थी सारी वर्ड्स इधर वो भी इधर सारे भी। हाँ मैं वही करने जा रहा हूँ। लेकिन ये अभी आप लोग मुझे बताओ मुझे क्या करना है ये जो वर्ड है ना ये मैंने इसमें से कट करना है लेफ्ट इस, से राइट। इस ब्लॉक में से निकाल के मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना है उसको स्केल अप करना है ताकि जो अटेंशन है वो मेरे फर्स्ट वर्ड पे आ जाए क्या करूँ कोई आइडिया लेफ्ट लाइन कर नहीं करके दिखाऊंगा अपने सिस्टम में करके दिखाऊँ ओके। जुबानी था तो मैं बानी को बताते नहीं हूँ आपने क्या करना है सारे वर्ड इधर से लिख जाएंगे और दिल्ली बचा लेंगे। प्रायोरिटी करनी है मुझे ये जो ब्लॉक है इसमें से ये वर्ड निकालना है और एक दूसरी लेयर में जो है उसको पेस्ट करना है डुप्लीकेट नहीं करना करके दिखाओ गलत बता रहा नहीं ग्रुप वाली अच्छी बात है ग्रुप वाली बात पे भी मैं आता हूँ ग्रुप वाला कल मैंने बताया था फंक्शन वो आज मैं दोबारा बताऊंगा ताकि जो कल मिस कर गए थे वो आज पिक कर लें ये जो वर्ड है ना ये मैंने सिलेक्ट किया सबसे पहले मैन्युअली इस तरह से उसके बाद कंट्रोल एक्स के साथ मैंने कट किया उसके बाद टाइप टूल पे दोबारा गया क्लिक किया और कंट्रोल वी कर दिया
अब ये मेरे पास एक इंडिविजुअल लेयर में आ गया। उसके बाद मैंने कंट्रोल टी करके उसको स्केल अप कर दिया। उससे क्या हुआ कि मेरा जो ये वर्ड था, ये मैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो H1 कैटेगरी में चला जाए। H1 जो है हमारे पास HTML में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में टाइटल के लिए जो है टैग होता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरमार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे मैं आम इंसान की अगर बात करूँ तो इसमें कीवर्ड को इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए इसके अंदर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं उस ब्लॉक में से निकाल के उसको इंडिविजुअल में रख के सेव करूंगा, ताकि जो टेंशन है वो इस पे चली जाए। उसके बाद अब ये सेकेंडरी हो गए और जो वर्ड है वो प्राइमरी हो गया। तो ये अब आपने डेजिग्नेट करना है कि कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा। सो हायरार्की जो है उसको फॉलो करना है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, इसी तरह टेक्स्ट में भी हायरार्की को फॉलो करना है। जिसको एम्फसाइज करना है उसको आपने जो है वो सेव करना है, और जिसको आपने कम एम्फसाइज करना है उसको आपने सेकेंडरी टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट करना है। तो सारे के सारे टेक्स्ट को आप प्राइमरी के तौर पर ट्रीट करोगे तो यूजर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी जो टेंशन है वो भी एक जगह पर जो है वो फोकस करें। ठीक है। अब अलाइनमेंट बस रह गई, अलाइनमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी। अब थोड़ा सा जो है कॉस्मेटिक चेंजेस के ऊपर आ जाते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस अगर मैंने टेक्स्ट के अंदर जो है कि बिना मेरे मेंशन ना हो, तो उसके लिए मुझे जो है क्या करना चाहिए, लेवल 2 ऑफ वन ओवरले। तो अभी जो है मैं कलर ओवरले आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ग्रेडियंट ओवरले की तरफ मूव करूंगा। जो टेक्स्ट वाली लेयर है या कोई भी लेयर है जिसके ऊपर आपने कलर अप्लाई करना है, वहां पर आप लेयर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका ये है कि आपने उस लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो बटन है एफ और एक्स का, यानी कि एफएक्स का, एफएक्स पे क्लिक करना है। लेयर सेलेक्ट करने के बाद होगा, क्योंकि अगर लेयर सेलेक्ट नहीं होगी ना लेयर पैनल के अंदर तो फिर नहीं होगा। एफएक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जनाबी अली मेन्यू जो पॉपअप होगा वहां से आपने कलर ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कलर जो है वो चेंज करना है। अगर आपने कोई और कलर करना है तो जो वर्ड लिखा हुआ है चेक बॉक्स के साथ कलर ओवरले, उस पर आपने क्लिक करना है। राइट साइड पे आपके पास कलर उसका डिस्प्ले हो जाएगा, तो वहां पे आपने क्लिक करके कलर जो है वो चेंज कर लेना है। मैं डीप येलो करने जा रहा हूँ। आप लोग कर लीजिएगा स्टेप के बाद हमने जो है खत्म कर। और मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ, डे 4 बल्कि 5th डे पे जो कि आपका लास्ट डे होगा, प्रोजेक्ट सबमिशन है और प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन जो भी आप कर रहे हो मेरे साथ साथ, वही आपने जो है सबमिट करवानी होगी। डन हो गया, आगे चले। अच्छा जी।
अगर मुझे जो है वो जो वर्ड है कैन सेट, इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट अगर यूज करना है, तो उसके लिए मैंने जहां पर मैंने कलर ओवरले यूज किया था, अब की बार मैं ग्रेडियंट ओवरले यूज करूंगा। कलर ओवरले को मैं अनचेक कर दूंगा, ग्रेडियंट ओवरले को मैं क्लिक कर दूंगा। ग्रेडियंट ओवरले जो वर्ड है उस पर मैं क्लिक करूंगा, राइट साइड पे मेरे पास एक कलर बैंड जो है वो नजर आ रहा है, उस पर आपने क्लिक कर देना, मिडल में कहीं पे भी क्लिक कर दो। उसके बाद आपने कलर्स को मॉडिफाई करना है। ग्रेडियंट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर, एटलीस्ट टू कलर और मोर देन टू कलर, लेकिन जितने कलर आप उसमें ऐड करोगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी कलर की रिक्वायरमेंट कवर हो जाएगी। सो मैं दो कलर्स के साथ चलूंगा। एक कलर जो है मैं यूज करने जा रहा हूँ सिल्वर, और दूसरा कलर मैं यूज करने जा रहा हूँ वाइट। उससे जो है वो एक मेटालिक लुक जो है वो मेरे पास जो है वो आ जाएगी। ग्रे का कुछ शेड पकड़ लो आप, और एक तरफ आप व्हाइट का कर लो। सो ग्रे और व्हाइट जिसमें में सिल्वरिश सा जो रहेगा, आपके पास कलर आ जाएगा। अब इसमें आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप शेड्स के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये नोट्स आगे पीछे करोगे तो कलर की जो पोजिशनिंग है वो उस हिसाब से जो है वो चेंज होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ थर्ड शेड ऐड करना है या कोई और तीसरा कलर ऐड करना है, वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, वहां पर कलर का जो है नोट क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक तीसरा कलर आ जाएगा, नीचे इसका शेड आ रहा है, उसको आप चेंज कर सकते हो। कोई और कलर ऐड करना है, आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे वहां पे कलर की नोट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं दो से अच्छे सो रिमूव करने हैं, तो उस नोट पे आप क्लिक करके नीचे की तरफ जो है वो आप पुल कर देना, तो वो कलर की जो नोट है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है रिवर्स की। आप कलर को जो कलर जो है वो राइट का जो कलर है, अगर आपने उसको राइट लेफ्ट भेजना है तो आप वो रिवर्स को जो है वो आप यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे एंगल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं 90 पे सेट किया हुआ है, उसको आप 180 या 0 भी कर सकते हो। आपने कोई और एंगल यूज करना है, आप वो यहाँ पर वैल्यू जो है इनपुट कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल जो है वो 90 पे ही लेके चल रहा हूँ इसको। यहाँ पर इसके बाद स्केल मौजूद है। स्केल बाय डिफॉल्ट 100 होता है, यहाँ पे आप 80, 100 या 120 पे भी जा सकते हो। उसके बाद में अगर आपने वेट चेंज करना है तो आप वेट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? अच्छा जी, इसी तरह आपने अपनी स्ट्रोक के ऊपर जो है कलर अगर अप्लाई करना है, और टेक्स्ट के ऊपर, स्ट्रोक के ऊपर, या किसी भी वेक्टर एलिमेंट के ऊपर,
फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई आइकन यूज करना है, उसके लिए मैं फ्लैट आइकन की वेबसाइट जो है उसको विजिट करूंगा, और यहाँ से जो है हम आइकन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस मुझे जो है वो लोकेशन के लिए आइकन डाउनलोड करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप मूव टूल के जरिए आप अपने कैनवस के ऊपर जो है इसको ड्रॉप कर दो। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ पे आप कलर ओवरले, कलर जो है आपने अगर यूज करना है कोई दूसरा कलर तो आप यहाँ से जो है वो डिफाइन कर सकते हो। ओके करें, कंट्रोल टी के बाद इसको स्केल डाउन कर लें। कंट्रोल टी के जरिए मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ आइकन को। अब मैं पीछे एक ओवल क्रिएट करने जा रहा हूँ, एलिप्स। कलर में इसका चेंज करने जा रहा हूँ, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, कलर ओवरले, ओके करें। इसको हम मूव टूल के जरिए जो है अपने टेक्स्ट के साथ जो है वो प्लेस कर देते हैं, और जो हमारा लोकेशन वाला आइकन है उसको हम टॉप पे जो है इसके प्लेस कर देंगे। कंट्रोल टी के जरिए मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जो है वो आइकन मौजूद है फॉर लोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, वो है डेट की और टाइम की। इवेंट किस दिन होने जा रहा है वो आपने मेंशन कर देना है अलोंग द साइड डेट। कंट्रोल वी। अब ये जो टाइम है ना, मुझे इसके साथ भी आइकन चाहिए, और मुझे जो डेट है उसके भी साथ में। तो मैं क्या करूंगा कि नीचे वाला जो एक्सेस है उन्हें से डुप्लीकेट करूंगा, और अंदर इनसाइड जो करके नेविगेशन का कहते हैं उसको मैं पेस्ट करके डेट के भी कैलेंडर में डाउनलोड करूंगा फ्लैट आइकन से। और आगे वाला कौन सी इंफॉर्मेशन है, टाइम, टाइम मैं क्लॉक का जो आइकन है डाउनलोड कर। इसको मैं अलग कर रहा हूँ इस ब्लॉक में से, यानी कि निकाल रहा हूँ ताकि मेरे पास जो है वो आइकन्स आ जाएं।
इसी को मैं कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ। किसी भी एलिमेंट को अगर आपने डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल जे जो है आपने प्रेस करना है। जिन हजरात को या जिन खातन को समझ में नहीं आया, मेरी उनसे जो रिक्वेस्ट होगी वो घर जाके लाजमी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज यहाँ पे आके मुझे लगता है कि आप मिस आउट कर दोगे। कोड हो रहा है 2 घंटे का ही कोड हो रहा है। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अपलोड कर दूंगा और वहां से जो है आप को व्यू कर सकोगे अपने घर से। अच्छा जी, मुझे कैलेंडर का जो है वो आइकन चाहिए, वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। दूसरा आइकन मुझे क्लॉक का चाहिए, डेट के लिए, सॉरी टाइम के लिए। और ये हमारे पास जो है वो टाइम का आइकन आ गया। इसको हम फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। मूव टूल के जरिए मैं इसको अपने कैनवस पे ड्रॉप कर रहा हूँ। कलर्स का मैं चेंज कर देता हूँ, इफेक्ट्स में जाके कलर ओवरले, डीप येलो मुझे कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ डीप येलो पे। उसके बाद आप कंट्रोल टी करके इसको स्केल डाउन कर लो। सॉरी, वाइट चाहिए था यार, क्योंकि वाइट तो ऑलरेडी इसके पीछे लिप्स है, तो येलो में येलो तो ब्लेंड हो जाएगा। तो मुझे इन्वर्ट्स करना है, तो यहाँ तो ब्लैक में मुझे जाना पड़ेगा या फिर वाइट में जाना पड़ेगा। सो मैं अभी के लिए वाइट के साथ जा रहा हूँ। साइज आपने उतना ही रखना है जितना आपने साइज पहले वाले आइकन के लिए यूज किया था। ये आ गया जी आपका डेट वाला आइकन। और इन्हीं दोनों को, यानी कि डेट और एलिप्स को हम डुप्लीकेट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद। कंट्रोल जे और शिफ्ट और राइट एरो के जरिए मैं इसको टाइम वाला जो टेक्स्ट है उसके पास प्लेस कर दूंगा। कोई भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट करना हो ना, तो आपने माउस का कर्सर वहां पे ले जाके राइट क्लिक करना है। तो जो मेन्यू आएगा ना, उसमें सबसे जो ऊपर टॉप पे जो लेयर होगी ना, उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपका वो एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा कोई अगर आपने और तरीका अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन मौजूद है। कैनवास के ऊपर कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है, ऑप्शन बार में ऑटो सेलेक्ट पे आपने क्लिक करना है। जहां पे भी आप क्लिक करोगे ना, तो वो लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया, मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। अगर इन केस अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है और आपको प्रॉब्लम हो रही है साइज़ की वजह से कि उसका साइज़ इतना छोटा है कि वो आपकी सिलेक्शन में नहीं आ रही, तो आपने ऑटो सेलेक्ट मूव टूल के ज़रिए ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करना है और उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे जो है आपने क्लिक कर देना है, तो उसकी जो लेयर है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है ना डिज़ाइन पे काम करना शुरू करो, ताकि जो है बाय द डे, फिफ्थ डे पे जो है वो आप लोग सबमिट करवा सको। मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, अब मैंने सिर्फ इसको एक्सपोर्ट करना है। अलाइनमेंट थोड़ी सी ऑफ जा रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो सेलेक्ट वाली ऑप्शन जो है बैकग्राउंड लेयर, इसको हम लॉक कर लेते हैं, ताकि जब मैं एलिमेंट्स को मूव करूं तो वो जो है वो मूव ना हो।
कोई भी लेयर जब आप लॉक करोगे ना, लेयर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर लॉक की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। एक ये लॉक है और दूसरा ये मूव का जो आइकन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो लेयर लॉक हो जाएगी, तो यानी कि वो मूव नहीं करेगी। उसके बाद आपने मूव टूल पे क्लिक करना है, ऑटो सेलेक्ट को ऑन करना है, और जिन एलिमेंट्स को आपने मूव करना है एक फोल्डर के अंदर आपने ग्रुप करना है, तो आप कंट्रोल जी करोगे, वो एक फोल्डर में आ जाएंगे। और उसके बाद आप उनको बैकग्राउंड के लेयर के साथ आप उनको जो है वो अलाइन कर दोगे मिडल के अंदर। जी मैडम, मुझे आपके समझ में आ गया, मैं बस फाइंड अप कर रहा हूँ। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, इसको भी मैं एक फोल्डर में मूव करने जा रहा हूँ, कंट्रोल जी से। डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बस फर्दर अगर कोई आपने एडिटिंग करनी है, आई लीव दैट अप टू यू। उसके बाद फाइल के मेन्यू में जाके आपने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट, और उसके बाद एक्सपोर्ट एज, और उसके बाद आप फॉर्मेट चूज करोगे जेपीजी, और उसमें आप क्वालिटी मैक्सिमम यूज करोगे, और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे चूंकि फोल्डर बनाया है मैं ऑलरेडी, तो मैं उसी के अंदर पोस्ट करने जा रहा हूँ, उसको जो है सेव करने जा रहा हूँ। विंडोज का लोगो और एम प्रेस करोगे तो सारी की सारी विंडोज जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, और उसके बाद में आप उस स्पेसिफिक फोल्डर में जाके डिज़ाइन अपना देख सकते हो। इमेज हमारा जो है एक्सपोर्ट हो चुका है, और आज का एजेंडा है वो भी हमने ठीक कर लिया है। सो देखो, आप सोशल मीडिया, और आपके लिए टास्क ये है कि आपका सोशल मीडिया पोस्ट जो है मुझसे शेयर करोगे, घर पे आप बनाते आओ, अपने व्हाट्सएप करो, मुझे फायदा देना। और आज का लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अपलोड कर दूं, अगर ना मैं कर सका तो मालूम पहले से ही, और लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही टाइम मिले तो मैं इसको अपलोड कर दूं। आज के लिए बस इतना ही, कल से अलग मुलाकात होगी। कोशिश करें टाइम पे आ जाए ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े।